जय श्री राम। मित्रों, मैं रेवा राम नेमा एक नई कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि एक महाराजा कौशिक थे, बाद में वो विश्वामित्र बन गए। महाराजा कौशिक से विश्वामित्र कैसे बन गए, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनके पिताजी थे उषाधिप। जब उषाधिप अपने बुजुर्ग होने लगे तो राज्य कौशिक जी को दे दिया और महाराजा कौशिक हो गए। बहुत विद्वान थे, बलवान थे, दयालु थे, अपनी प्रजा का लालन पालन अच्छी तरह से करते थे, प्रजा की फरियादें त्वरित सुनते थे, जल्दी उनका निर्णय देते थे, प्रजा भी खुश थी, अच्छी तरह से शासन चला रहे थे, राज्य चला रहे थे। एक दिन ये प्रजा के साथ सेना को लेकर जंगल बिहार के लिए निकले। जंगल बिहार में इनको ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखा तो उन्होंने सोचा कि ये ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है तो मुनि श्रेष्ठ से जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और वो मुनि श्रेष्ठ की कुटिया में पहुंच गए। मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और बताया कि मैं कौशिक, महाराजा कौशिक हूँ, आपके दर्शन करने चला आया है, आशीर्वाद दीजिए। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, आप मेरे आश्रम में आए हैं तो आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करके जाइए। महाराजा कौशिक ने सोचा कि जंगल है, मेरे पास इतना विशाल लाव लश्कर है, सेना है, ये मुनि जी कैसा करेंगे बेचारे। तो यही सोचकर इन्हें तकलीफ ना हो, राजा जी ने मुनि जी से निवेदन किया कि आपका आग्रह हमने स्वीकार कर लिया, ऐसा समझिए, और हमारे पास बहुत सेना है, सैनिक हैं, लश्कर बहुत है, आप बस मेहरबानी करिए, हमको आज्ञा दीजिए जाने की। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, नहीं, आप चिंता मत करिए, जंगल में जरूर है मगर आपकी व्यवस्था हम करेंगे, आप यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। मुनि श्रेष्ठ के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, ठीक है, संतों का प्रसाद लेके ही जाते। और उन्होंने कहा कि मैं सरोवर से मुँह हाथ धो के आता हूँ। जितनी देर में वो सरोवर से अपने सेनापतियों के साथ तैयार होकर आए, मुँह हाथ धोकर आए, उतनी देर में यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हो गई। कई प्रकार के व्यंजन बन गए, कई प्रकार के फल आ गए, मेवा आ गए, मिष्ठान आ गया और सबको विधिवत बैठने की व्यवस्था हो गई। महाराज देखकर चकित हो गए, भोजन किया, सेनापतियों ने, सैनिकों ने भोजन किया, सब खुश, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतनी व्यवस्था। उसके बाद आराम करने की व्यवस्था थी, जो जिस स्तर का था उसको उसी स्तर की आराम करने की व्यवस्था थी। महाराज को बड़ी जिज्ञासा हुई कि इतनी जंगल में मुनि श्रेष्ठ में और उतने कम समय में ऐसी व्यवस्था कैसे कर ली। वो मुनि श्रेष्ठ के पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुनि जी ने पूछा, अपनी जिज्ञासा बताइए। महाराजा ने कहा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था, जो कि हम लोग भी करने में टाइम लेते हैं, आपने कैसे कर ली। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा काम नहीं है,
इस कामधेनु का काम है। इस नंदिनी गाय जो स्वर्ग की कामधेनु है, उसकी बिटिया है, उसकी बछेड़ी है, इसी की सब व्यवस्थाएं हैं, इसने सब काम किया है। महाराजा ने सोचा कि ऐसी बछड़िया का, ऐसी गाय का मुनियों के पास क्या काम है, जो तो हमारे राजाओं के पास होना चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया मुनि श्रेष्ठ से कि गाय आप हमको दे दीजिए, ये नंदिनी आप हमको दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो भी चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, जितना धन चाहिए, जमीन चाहिए, जो भी आपको चाहिए ले लीजिए, ये हमको दे दीजिए। मगर मुनि श्रेष्ठ ने कहा कि ये अकेली गाय नहीं है, ये मेरा सब कुछ है, मेरा प्रेम है, मेरा स्नेह है, मैं इसे किसी भी कीमत पे आपको नहीं दे सकता, इसका मोल तो हो ही नहीं सकता। महाराज तो महाराजा थे, वो भी जिद पे अड़ गए, नहीं हम तो लेके जाएंगे। महाराज मुनि श्रेष्ठ ने कहा नहीं, ये आप नहीं ले जा सकते। तो राजा जी नाराज होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को जबरन ले चलो, हाँक लो बांध के। जब गाय को जबरन बांधने लगे तो गाय ने मुनि जी की तरफ देखा, मुनि जी से लगा के कोई तसल्ली का उत्तर महाराज के चेहरे से नहीं झलक रहा है, तो उसने अपना पराक्रम दिखाना चालू कर दिया और पूरी प्रजा को, पूरी सेना को, उनकी जो साथ आई थी, उन्हें तहस नहस कर डाला। राजा ने देखा ये तो प्रजा तहस नहस हो रही है, सेना तहस नहस हो रही है, उसने ही मुनि पर आक्रमण कर दिया। मुनि ने भी उनकी प्रजा को, उनके बच्चों को, एक को छोड़ा और बाकी सबका सुहा कर दिया। राजा हार कर भाग गया और उनको बड़ा नाराज था, गुस्सा थी उसको, तो उसने अपनी राज को, एक जो पुत्र बचा था उसको संभाल दिया और खुद तपस्या करने चला गया कि भगवान शंकर की तपस्या करूंगा और उनसे मैं अस्त्र प्राप्त करूंगा। बड़ी घोर तपस्या करी। शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रकट हुए और पूछा क्या चाहिए आपको, वरदान मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। राजा जी ने मांगा कि मैं इस लोगों को पूरे अस्त्रों का ज्ञान चाहिए, धनुष विद्या, दूसरे अस्त्र, सबका ज्ञान चाहिए। शंकर जी ने कहा मस्त दिया। अब ये बड़े प्रसन्न होकर वापस आए और फिर से सीधे वहीं मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में पहुँचे, उनसे आक्रमण करने के लिए। उसे फिर लड़ाई चालू कर दी, बहुत युद्ध किया, मगर क्या हुआ, महाराज के पास ब्रह्मास्त्र था, मुनि श्रेष्ठ के पास ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया और राजा फिर हार गया। राजा ने सोचा कि यहाँ क्षत्रिय का बल नहीं चलेगा, यहाँ ब्राह्मण का बल, ब्राह्मण तो ज़्यादा काम कर रहा है। फिर वो वापस चला गया और हिमालय पर जाकर फिर तपस्या करना उसने चालू कर दिया कि मैं और शक्ति प्राप्त करूँगा। शक्ति क्या प्राप्त की, उनको तो वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, उनकी वृत्ति एकदम बदल गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले काय के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको। उनके हे ब्रह्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी वृत्ति बदल गई है, मुझे वैराग्य हो गया है, मेरा गुस्सा शांत हो गया है, कुछ नहीं चाहिए, आप तो आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको महर्षि का पद दिया और वैराग्य सहित वो वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने महर्षि का पद देते हुए उन्हें विश्वामित्र का नाम भी दिया और राजा कौशिक वापस वशिष्ठ मुनि जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए अपनी वृत्ति बदलने का
बताया। इस तरह राजा कौशिक विश्वामित्र बन गए, एक साधु बन गए, महर्षि बन गए। जय श्री राम। मित्रों, आपको वार्ता कैसी लगी कृपया बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।